अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 बेटा डे 5 की बात करते हैं। वीक 1 ही कंटिन्यू है हमारे पास। तो हमने जो सवाल करने हैं डे 5 में वो एक्सरसाइज 1B के 2 और 3 करने हैं। पेज नंबर 18 है। नोटबुक के अंदर इंडेक्स लाजमी मेंटेन करना है आपने प्रॉपर्ली। इसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है। जितना भी काम हो गया है वीक 1 के अंदर रफ कॉपी में अंदर आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। बेटा याद रहे प्रैक्टिस नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल वर्क ऑफ वीक 1 यू हैव डन योर प्रैक्टिस इन रफ कॉपी में। रफ कॉपी भी आफ्टर आपके स्कूल ओपन होंगे तो रफ कॉपी भी चेक करूँगी, मेंटेन होनी चाहिए जो मैंने आपको रोज़ाना काम किया है उसकी बेसिस पे। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के। आपको कनेक्ट करनी आनी चाहिए इक्वेशन, उसके बाद आपने वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक्स चीज़ें समझ में आ जाएँ कि किस तरीके से मैं कनेक्ट करती हूँ क्या है, तो इंशाल्लाह आप लोग ये कर लोगे। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 मुश्किल नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एन। अगेन आपके सामने दो क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन डिस्क्राइब की जा रही है और आपसे बोला जा रहा है कि ये इसके ऊपर x के ऊपर जो n है उसकी वैल्यू बताएं। राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n व्हेन। राइट डाउन द वैल्यू आपने n बतानी है। नंबर 1 पार्ट में आप सबसे पहले शो करेंगे वही अगेन आपका वही रिपीटेड स्टेटमेंट। सिंस y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xn, तो इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कैसे लिख लेंगे आप लोग। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है xn के। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे इक्वल्स टू आ जाएगा और के साथ k आ जाएगा, k फॉर कांस्टेंट एंड xn। दिस इज़ योर इक्वेशन। इसमें से k आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट है। फिर बताती चलूँ ये हमारी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, सिंबल होता है। जब आप इसको रिमूव करते हैं, इसको हटाते हैं तो इक्वल्स के साइन के साथ k आता है एंड k का नाम क्या है, कांस्टेंट है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, बल्कि आप लिख भी लो वेयर। अगेन आप लिख लेना ताकि आपको याद और रिवाइज हो जाए कि वेयर के इज़ अ कांस्टेंट। MCQs में मैं दे सकती हूँ कि के क्या है यहाँ पर। वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है। तो आपसे नंबर 1 पार्ट में क्या बोला जा रहा है, y मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ x मीटर। बेटा आपके सामने दो y की बात हो रही है एंड x की बात हो रही है। बोला जा रहा है कि y जो है अभी आप यूनिट्स को छोड़ दें, अभी सिर्फ y एंड x पे फोकस करेंगे। y जो है एरिया है लेंथ स्क्वायर ऑफ लेंथ, यानी कि y इज़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ x। लेंथ का नाम क्या है, हमारे x कंसीडर कर लिया, जो उसका एरिया आ रहा है वो स्क्वायर ऑफ x आ रहा है। तो बहुत आसान है ये बेटा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले कि सिंस y मीटर स्क्वायर यूनिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। y मीटर स्क्वायर इज़ द, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है ना आपको पता है, y मीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ स्क्वायर। ये सारी स्टेटमेंट मैंने यहीं से लिए है। y मीटर इज़ द स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ x मीटर। का मतलब ये है कि क्या बात बोली जा रही है कि y एरिया है x के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा का स्क्वायर ऑफ लेंथ, उसकी लेंथ के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। लेंथ क्या थी, x थी, लेंथ के ऊपर मैंने स्क्वायर यहाँ पर शो कर दिया है। इससे हमें क्या जाहिर हुआ कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी थी के एक्स एन वाली, ये हमारे किसके बराबर हो गई है, ये के एक्स एन हमारी वैल्यू किसके बराबर हो गई है, एक्स स्क्वायर की। क्योंकि हमें इस बार x की वैल्यू, x की बात पता चल चुकी है कि x के ऊपर पावर क्या है, 2 है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है स्क्वायर ऑफ लेंथ, तो स्क्वायर का मतलब आपको पता है कि पावर क्या हो जाती है, 2 हो जाती है। तो यहाँ से आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली। n की वैल्यू फाइंड क्या करी है आपने कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 2 आ गई। तो फर्स्ट n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी बेटा, 2। फर्स्ट वाले पार्ट में n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। अगेन बताते चलूँ, सबसे पहले आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताना है, उसके बाद आपने न्यूमेरिक फॉर्म करनी है। न्यूमेरिक फॉर्म करने के बाद उसको कांस्टेंट में चेंज करना है। कांस्टेंट में चेंज करने के बाद आपने अपनी स्टेटमेंट लिखी अगेन, और आपने क्या देखा है कि y जो है स्क्वायर ऑफ लेंथ है। लेंथ आपको x पता थी, तो आपका जो ये एरिया है वो x स्क्वायर के बराबर है, क्योंकि आपकी लेंथ के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऑफ लेंथ है। तो आपको ये बात पता लग गई कि ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट वाली बात हुई हुई है वो किसके बराबर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के। क्योंकि ये पूरा हमारे पास किसको शो कर रहा था, हमारे पास लेंथ को शो कर रहा था। अब हमें इस लेंथ का पता लग चुका है अगली स्टेटमेंट में कि वो लेंथ जो है एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास ये पूरा
जो के एक्स एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के, और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो एन को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट पार्ट में भी करेंगे। हमने नेक्स्ट पार्ट में करना क्या है कि हमने अगेन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अगेन रिपीटेड वही सब लिखना है, लिख लेंगे इंशाल्लाह। कितने लाइन्स में 1 2 3 4, इसलिए मैं बता रही हूँ इस तरीके से करके कि लाजमी आपने चारों लाइन एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपने यहाँ कॉपी डाउन करनी है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए एक तो, और यहाँ पर रिकॉर्ड भी है। तो ये चारों लाइन में नहीं लिख रही हूँ, आपने बिल्कुल लिखनी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखूँगी, सिंस y सेंटीमीटर क्यूब, सिंस y सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम, सिंस y सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। यहाँ पर अब किसकी बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ लेंथ, इस बार हम जो है लेंथ के ऊपर क्यूब अपना देखेंगे किस तरीके से। सिंस y मीटर सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ लेंथ, लेंथ हमारे पास x है, लेंथ हमारे पास x है, उस लेंथ के ऊपर हमने क्या मेंशन कर देना है, क्यूब को, तो हमारे पास एरिया वॉल्यूम आ जाएगा। y हमारे पास वॉल्यूम है, इसका जो हमारे पास लेंथ है, वॉल्यूम की जो लेंथ है वो क्या है बेटा, x है, और x क्योंकि क्यूब ऑफ लेंथ है तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसके ऊपर पावर 3 आ जाएगी, पावर क्यूब आ जाएगी। फिर अगेन मैं बताती चलूँ कि हमारे पास जो के एक्स एन है इस बार किसके बराबर हो जाएगा, के एक्स एन इस बार हमारे पास एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा, और इस एन की वैल्यू में पता लग चुकी है जो कि क्या है 3, तो यू ऑल्सो गेट अनदर वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू 3। ये तीनों चारों लाइनें बिल्कुल सेम एज इट इज़ आपने कॉपी डाउन करनी है। स्टेटमेंट को आपने सिंस करके यानी कि लाजमी शो करना है। उसके बाद आपने इस स्टेटमेंट को न्यूमेरिक फॉर्म में लिखना है कि वॉल्यूम लेंथ क्यूब ऑफ लेंथ है उसका, और फिर आपने इस पूरी वैल्यू को बताना है किसके बराबर थी, क्योंकि आपने पहले एक जर्नल इक्वेशन बनाई थी। जर्नल इक्वेशन में जो के एक्स एन है वो हमारे पास एक्स क्यूब के बराबर हो गया, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में बता दी गई है, क्योंकि ये तो जर्नल यहाँ तक हमने जर्नल काम किया, यहाँ पर हमें अब हमारे अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हिसाब से हमने करना पड़ा, और हमने यहाँ पर एन की वैल्यू निकाल ली। बेटा फिर बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 का क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हम प्रीवियस करते हुए आ रहे हैं वो सब बिल्कुल वही है, सिर्फ पार्ट नंबर 4 आपने स्किप कर देना है। ग्राफ वाला पार्ट ये आपको मैं इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलेंगे समझा दूंगी। 1 पेज आपने स्किप करना है। इंडेक्स आपने रोज़ाना मेंटेन करना है। जज़ाकल्लाह।